हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा आप सभी लोगों को। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रारब्ध। और जब आप ये कहानी पूर्ण सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और प्रभु के प्रति आप लोगों का विश्वास और बढ़ेगा और आप लोग प्रभु के प्रति अपनी भक्ति और दिखाएंगे। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहा करते थे और वो जो किसान थे वो हमेशा प्रभु की भक्ति में लगे रहते थे। जो भी वो काम किया करते थे उसमें वो प्रभु का नाम स्मरण करना कभी नहीं भूलते थे। हमेशा प्रभु का नाम जाप उनके मन में चलता रहता था। उस किसान की 3 संतान थी और तीनों ही उसके बेटे थे। जब धीरे धीरे समय बीता तो वो वृद्धावस्था में आ चुके थे। अब जब वो वृद्धावस्था में आए तब भी उनके मन में प्रभु का नाम जाप हमेशा चलता ही रहता था। पर उनकी अवस्था ऐसी हो चुकी थी कि जब उन्हें स्नान या शौच के लिए जाना पड़ता था तो वो अपने तीनों बेटों में से किसी एक बेटे को आवाज़ लगाते थे और उसके सहारे वो ये स्नान आदि वाला कार्य उनका पूर्ण होता था। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहा और जो उनके तीनों लड़के थे वो अपने पिता की इस आदत से परेशान होने लग गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हमें बार बार अपने पिता को लेकर स्नान आदि करवाना पड़ता है, फिर उन्हें बिस्तर में बैठाना पड़ता है। तो वो परेशान हो गए थे। तो उन्होंने धीरे धीरे उस किसान की आवाज़ सुनना ही बंद कर दिया और समय बीतने के साथ साथ जो वो किसान था उसको दिखना भी कम हो चुका था। उसे एकदम धुंधला धुंधला ही दिखता था। पर एक बार की बात है, रात का समय था और उन्हें उस किसान को निवृत्ति के लिए जाना था और उसने फिर से अपने बेटों को आवाज़ दी। उसे ये तो था कि कोई बेटा आएगा नहीं, पर फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए आवाज़ लगाई अपने बच्चों को। और तभी एक बालक वहाँ आता है जो कि उनके बेटे की ही आयु का होता है और वो बालक किसान को निवृत्त कराने के बाद उसे वापस बिस्तर में सुला दिया करता था। ऐसी 2-3 दिन तक होता रहा और किसान को थोड़ा शक होने लगा कि ये मेरा बेटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे बेटे तो मेरी बात ही नहीं सुनते। और जब ये बालक मुझे स्पर्श करता है तो इसके स्पर्श इतना कोमल होता है कि मुझे एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। तो उसने सोचा कि अब की बार जब ये बालक आएगा तो मैं इस बालक से ज़रूर पूछूंगा कि ये है कौन। अब क्या होता है कि वो फिर से आवाज़ लगाता है रात के समय, और इस समय उसको कोई निवृत्ति के लिए नहीं जाना होता है, बस वो जानना चाहता है कि वो है कौन। तो वो दोबारा आवाज़ लगाता है और वो बालक तुरंत हाजिर होता है। और जब वो उस बालक किसान को स्पर्श करता है तभी किसान उस बालक का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे बेटे ऐसे हैं ही नहीं कि मैंने एक बार आवाज़ लगा दी और वो तुरंत हाजिर हो जाएं। तुम कौन हो? तुम मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। किसान के बार बार पूछने पर तभी उसी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक प्रकाश की ज्योत जलती है और वो किसान जो धुंधला देख पाता था उसकी नेत्रों की ज्योति भी वापस आती है। और वो जब दर्शन करता है तो वो दर्शन करता है हमारे चतुर्भुज श्री नारायण के, उसको दर्शन होते हैं। और वो देखकर जब वो नारायण भगवान को अपने सामने देखता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगता है और कहने लगता है कि हे प्रभु, आप आते थे मेरे पास मुझे निवृत्त कराने के लिए, आप स्वयं आया करते थे। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ कि मैं आपको बुलाया करता था। इस तरह से वो रोने लगता है और प्रभु से क्षमा मांगने लगता है। और तभी प्रभु कहते हैं कि ये तुमने नहीं बुलाया है मुझे, ये मैं स्वयं आया हूँ। तुम्हारी भक्ति और साधना इतनी सच्ची है कि मुझे स्वयं आना पड़ा है तुम्हारे पास। किसान प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, जब आप मेरी निवृत्ति के लिए यहाँ आ रहे हो मेरे पास, मुझे कष्ट में नहीं देख पा रहे हो, तो उससे अच्छा है कि आप मुझे मुक्ति ही दे दो जब आपकी कृपा ही इतनी है। तो प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा तो सर्वोपरि है, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी इसी क्षण मुक्ति दे सकता हूँ, पर मैं ये भी कर नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा अभी प्रारब्ध चल रहा है और प्रारब्ध कर्म सबको यहाँ पर भोगने ही पड़ते हैं। तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसका दंड तुम्हें इस जन्म में थोड़ा भुगतना ही पड़ेगा। पर तुम्हारा नाम जाप, तुम्हारी साधना इतनी सच्ची है कि मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ रहा है तुम्हारे उस प्रारब्ध को कटवाने के लिए। यानी कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे उस पुराने प्रारब्ध को काट रही है। तुम्हें चाहे तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा दंड और सज़ा मिल सकती थी, पर तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा इतनी पावन है, तुमने इतनी बार मेरा नाम जाप किया है कि मैं उसे स्वयं आके अपने। फिर प्रभु उस किसान को ये भी समझाते हैं, मैं चाहूँ तो सबका प्रारब्ध
एक क्षण में काट सकता हूँ, जो लोग मेरा नाम जाप करते हैं। पर मैं इसलिए नहीं काट पाता हूँ क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने दोबारा फिर जन्म लिया तो उसे दोबारा इस प्रारब्ध को भोगना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि वो व्यक्ति जो मेरी साधना नित्य निरंतर करता जा रहा है, मेरा नाम जाप हमेशा करता जा रहा है, वो दोबारा जन्म लेके फिर से इस प्रारब्ध के चक्रव्यूह में फंसे। इसीलिए मैं धीरे धीरे ही सही उसके प्रारब्ध को काटता रहता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा मेरा नाम जाप, मेरी भक्ति कर रहा है। तब प्रभु उस किसान को ये भी समझाते हैं कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं: मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्रतम प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जाप करने से ही कट जाता है, और तीव्र प्रारब्ध साधु सत्संग करने से, मेरा नाम जाप करने से, मुझ पर विश्वास करने से ही कट जाता है। और जो तीव्रतम प्रारब्ध है वो भुगतना ही पड़ता है। पर अगर उस प्रारब्ध पर भी जो व्यक्ति मेरा नाम जाप हमेशा करता है, मुझ पर विश्वास बनाए रखता है, तो मैं धीरे धीरे ही सही उसके प्रारब्ध को भी धीरे धीरे काटता हूँ। तो ये कहानी यहाँ पर फिर समाप्त होती है। और इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम इंसान के पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं, चाहे अच्छे किए हैं चाहे बुरे किए हैं, वो हमें इस जन्म में भुगतने ही हैं। तो पर प्रभु ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरी भक्ति में लगे हो, मेरा नाम जाप कर रहे हो, अच्छे मार्ग में चल रहे हो, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं उन प्रारब्ध को धीरे धीरे काट दूंगा। उतना दंड आपको नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं। अगर एक बार हम प्रभु की शरण में चले गए हैं तो ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ और अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे अंदर नेगेटिविटी आ ही जाती है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से निराशा हमारे अंदर आती है, मेरे अंदर भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है। पर मैंने हमेशा यही देखा है कि जब मैं थोड़ा निराश होती हूँ, प्रभु कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं कि मेरी वो निराशा दूर हो जाती है। या मैं किसी प्रश्न में उलझी हूँ तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि मुझे उस प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं और मैं तुरंत ही पॉजिटिव हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हैं। जब ऊपर वाला हमारे साथ होता है ना, तो हमारी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कभी कभी थोड़ा समय लगता है और कभी कभी तुरंत हो जाता है, पर होता ज़रूर है। बस आप प्रभु पर विश्वास कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए और मेरे साथ कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।